मंत्रपाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते ऑल ऑफ यू। चलो जी, अब जो है आगे का जो पाठ है, जो कि उसमें वर्णों का उच्चारण स्थान इत्यादि, वर्णों का स्थान इत्यादि के संबंध में है, तो मेरी इच्छा है कि इसको पूरे ही पढ़ा दिया जाए, उतना ही नहीं। एक शास्त्र हो जाएगा, जो 6 शास्त्र है, इसके संबंध में थोड़ा मैं जिक्र कर दूं। यह जब संसार बना, यह जब सृष्टि बनी, तो इस सृष्टि का प्रयोग कैसे किया जाए, इस सृष्टि का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए परमात्मा ने एक संविधान दिया। 4 ऋषियों को, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये दिया। और उन 4 ऋषियों से, वैसे तो चारों ऋषि भी आपस में एक दूसरे से पढ़े, एक दूसरे वेद का ज्ञान अर्जन किया, और इन चारों ऋषियों ने मिलकर के चारों वेद ब्रह्मा जी को पढ़ाया। और ब्रह्मा जी ने उस वेद को जो पढ़ाया लोगों को, वेद का जो मतलब बताया, तो ब्रह्मा जी के मुख से जो कुछ भी वाक्य निकला, उस वाक्य का नाम ही शास्त्र पड़ा। उनके मुख से जो कुछ भी निकला, उसका नाम शास्त्र पड़ा। और उन शास्त्रों को पढ़ करके ऋषियों ने जो उस वेद के अनुकूल ही, ब्रह्मा जी जैसे वेद को समझाने के लिए जो जो उपदेश दिए, उस उपदेश का नाम शास्त्र जो हुआ, उन शास्त्रों को फिर बाद के ऋषियों ने पढ़ करके जो अपने शब्दों में बनाया, अपनी भाषा में अपने भाव को प्रकट किया, उसका नाम पड़ गया अनुशास्त्र। शास्त्र का एक पर्यायवाची शब्द है शासन, और अनुशास्त्र का पर्यायवाची शब्द है अनुशासन। जैसे अथ शब्दानुशासनम, तो ये अनुशासनम शब्द ही ये बताता है कि यह स्वयं स्वतंत्र शास्त्र नहीं है, यह गुरु परंपरा से आया हुआ ये शास्त्र है। शास्त्र के अनुकूल, अर्थात ब्रह्मा जी ने वेदों को समझाने के लिए जो उपदेश दिया, उनके अनुकूल यह है, इसलिए उसका नाम हो गया अनुशासनम। अथ शब्दानुशासनम, अथ योगानुशासनम इत्यादि। तो 4 ऋषियों से ब्रह्मा जी ने पढ़ा, और उसके पश्चात उन चारों वेद में जो जो भी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्टों को ब्रह्मा जी ने 4 विभाग किया। वो 4 चीज में शास्त्रों को बनाया, जिसको कहते हैं उपवेद। उसका नाम था आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद। ये उपवेद है। उसके बाद 6 शास्त्र हुए उनको समझाने के लिए। ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ वही, मतलब ब्रह्मा जी के मुख से निकला। बाद में लोगों ने उनको और सरल करने के लिए अलग अलग भागों में बांटा। तो वह जो वेद का जो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष,
तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे ही परंपरा से चलता है और अभी वर्तमान में हमें जो शिक्षा, हालांकि जितने भी ऋषि हुए हैं, जो भी व्याकरण के ऊपर उन्होंने जो भी कार्य किया, जो भी अपना वक्तव्य दिया, तो साथ साथ शिक्षा का भी विधान किया। जैसे याज्ञवल्क्य हुए, शाक्टायन हुए और भी अनेक प्रकार के जो ऋषि हुए, तो उन्होंने शिक्षा भी लिखा। अभी भी वर्तमान में अनेक शिक्षाएं उपलब्ध है। तो ऐसे ही महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया, वह वेदों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल, तो उन्होंने भी शिक्षा बनाया है। तो पाणिनि ने जो शिक्षा बनाया उसको पाणिनीय शिक्षा कहते हैं। वैसे बहुत सारे शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा है, मांडुकीय शिक्षा है, याज्ञवल्कीय शिक्षा है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही कल्प जो है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा के बाद ऐसे ही जो कल्प है, यह कल्प का भी जो है 4 भाग हो जाता है, जिसका नाम ब्राह्मण ग्रंथ, माने एक है ब्राह्मण भाग, दूसरा है आरण्यक भाग, तीसरा है सूत्र भाग। 3 भाग, 4 भाग नहीं, 3 भाग। ब्राह्मण भाग, सूत्र भाग और आरण्यक भाग, यह जो 3 है, यह कल्प का ही भेद है। तो वह जो ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण भी जो 4 है, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, और कुछ कुछ कहते हैं सांख्यायन ब्राह्मण की भी बात करते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह ऐतरेय ब्राह्मण है, सांख्यायन ब्राह्मण है। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का ब्राह्मण तांड्य ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। ऐसे ही आरण्यक है, जैसे जैसे और भी आरण्यक होंगे, परंतु आरण्यक ग्रंथ भी थे, ऐतरेय आरण्यक इत्यादि भी था। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐसे सूत्र ब्राह्मण, सूत्र ग्रंथ में जैसे गृह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, आश्वलायन सूत्र, गोविल सूत्र, पारस गृह सूत्र, कौशितकी सूत्र, कात्यायन सूत्र, बोधायन सूत्र इत्यादि। तो ऐसा है। ऐसे ही जो 6 दर्शन हुए, शिक्षा 6 दर्शन हुए, जिसका नाम है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये जो है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन। यहाँ पर जो है ध्यान ये रखना है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसमें से जो उत्तर मीमांसा है, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं और मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहते हैं, जिन्होंने जैमिनी ऋषि का वर्तमान में उपलब्ध है। और वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने, न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने, योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने, और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन जो है, ब्रह्म सूत्र जो है, वेद व्यासी ने एक किया, बनाया। तो ये आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ऐसे उपनिषद भी है। उपनिषद मुख्य जो प्रामाणिक उपनिषद है, वह उपनिषद कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वह ब्राह्मण जो ग्रंथ है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म न अयम इति ब्राह्मण, तस्येदम एक अष्टाध्याय का सूत्र है, आगे पढ़ेंगे। तो ब्रह्म का यह, ब्रह्म जो संबंधी है उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्रह्म का संबंधी का मतलब है कि ब्रह्म की यह जो व्याख्या है, ब्रह्म का यह अर्थ है, ब्रह्म माने वेद, वेद का यह व्याख्या करता है। वेद जो मूल संहिता जो 4 है, वही परमात्मा की वाणी है, उसकी यह व्याख्या करता है, उसके बातों को समझाता है, इसलिए इसका नाम ब्राह्मण पड़ा। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है पुराण, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है नाराशंसी, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है इतिहास। तो इतिहास 2 प्रकार का है, एक नित्य इतिहास होता है, एक अनित्य इतिहास होता है। आप ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि को पढ़ेंगे तो उसमें नित्य इतिहास माने दैविक, ये जो नेचर में जो कुछ भी है,
जो सदा होने वाला होता है। तो वो इस संबंध में जो चर्चा करता है वह नित्य इतिहास हो गया, और उसके साथ साथ उसमें याज्ञवल्क्य इत्यादि का भी वर्णन है, जनक का भी वर्णन है, इत्यादि इत्यादि। जिस समय में जो ऋषि हुए हैं उन्होंने जो उस वेद की व्याख्या की, तो उसमें साथ साथ में उनका भी नाम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हो गया। तो वास्तव में पुराण, नाराशंसी, गाथा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, और ये इन्हीं के नाम थे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे। परंतु बाद में जब अज्ञानता फैल गई, तो अज्ञानता फैलने के कारण यह पुराण जो शब्द है वह अन्य जो नवीन कपोल कल्पित है, कल्पना है, जो 18 पुराण इत्यादि जो कहते हैं, वास्तव में वह वेद व्यास का बनाया हुआ नहीं है। बोलेंगे कि यह वेद व्यास का क्यों नहीं बनाया हुआ है? तो आप वेद व्यास जी का आप योग दर्शन का भाष्य पढ़िए, वेद व्यास जी का महाभारत पढ़िए, वेद व्यास जी का ब्रह्म सूत्र पढ़िए, ये सब पढ़ेंगे और फिर पुराण जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराण में तो बेतुक की बात बहुत कही गई है, कुछ अच्छी भी बात है उसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु बस काल्पनिक बात ज्यादा है। तो ये नवीन जो कपोल कल्पना है, जो कि मैं रविवार मंगलवार को भी बताता हूँ, पिछले बार भी मैं बताया था, शायद आप सुन सकते हैं उसको, कि राजा भोज के समय में किसी विद्वान ने वेद व्यास के नाम पर मार्कंडे पुराण बनाया था और भागवत पुराण बनाया था। तो मार्कंडे पुराण जो बनाया था और ऋषियों के नाम पर बनाया था, राजा भोज को जब पता चला तो उसको मंगाया, उसको दंड दिया, हस्त छेदन, हाथ में उसको छेदन कर दिया, हाथ में कील ठोका था, हाथ को छेदन कर दिया था। और फिर उसने कहा था राजा भोज ने कि कोई भी व्यक्ति यदि ग्रंथ बनावे तो अपने नाम से बनाए, किसी ऋषियों के नाम से न बनाए। और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि ये जो भी मैं बता रहा हूं, एक राजा भोज की पुस्तक है संजीवनी, संजीवनी नाम की पुस्तक है, उसको यदि आपको मिले तो उसको पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा कि राजा भोज जी जो उन्होंने कहा है। ऐसे ही भोज प्रबंध नाम की भी पुस्तक है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सामग्री मिल जाएगा। तो 2 पुस्तक आप यदि मिल जाए तो इंटरनेट पे खोजिएगा, राजा भोज जी की संजीवनी और राजा भोज जी की जो है भोज प्रबंध। तो राजा भोज जी भोज प्रबंध में कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने 4400 श्लोक का महाभारत बनाया था, उनके शिष्यों ने 5600 उसमें डाल दिया, तो 10,000 टोटल महाभारत जो ग्रंथ नाम से हुआ 10,000 का हुआ। परंतु राजा विक्रमादित्य जो हुए, उस राजा विक्रमादित्य के समय में वही जो है 20,000 का श्लोक हो गया, और बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी के समय में 25,000 का श्लोक था महाभारत, और हमारे समय में आधा वर्ष मेरा व्यतीत हो गया। भोज प्रबंध में वो लिखते हैं कि आधा वर्ष मेरा व्यतीत हो गया और उसमें जो है से उसमें अभी 30,000 हो गया है। यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस महाभारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ऊंट की सहायता लेनी पड़ेगी, उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा में कहा। तो कहने का अभिप्राय है कि और अभी तो लाखों उस महाभारत श्लोक में, महाभारत में लाखों मतलब श्लोक है जो कि मेरे पास है, 6 भाग में, बहुत मोटे मोटे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि इस तरीके का हुआ। तो हमें जो समझना है, पुराण का मतलब जो है 4 ही है पुराण, शतपथ, ऐतरेय, तैतरेय, गोपथ और तांड्य। तो उसमें से ये जो आपको मैंने थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया, उसमें से ये जो वेद का जो अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, मनो शरीर जो है, शरीर एक पुरुष है, माने पुरुष है, पुरुष की कल्पना कीजिए, पुरुष में हाथ, पैर इत्यादि होता है, आंख इत्यादि होता है। ऐसे ही वेद रूपी पुरुष की रूप का अलंकार, इसको रूपक कहते हैं। वेद रूपी पुरुष की कल्पना कीजिए, और उसमें से कहा है कि शिक्षा जो है वेद रूपी पुरुष का तो नासिका है।
नाक से जो है व्यक्ति जैसे सुगंध दुर्गंध पहचानता है, श्वास लेता है, उसका जीवन चलता है, ऐसे ही वेद को शुद्धि अशुद्धि का काम के सही है या गलत है, प्रोनाउंसिएशन इत्यादि, ये शिक्षा ग्रंथ बतलाता है। तो नासिका के समान है वेद की, वेद की नासिका है वेद। उसके पश्चात कल्प, कल्प, कल्प जो है, कल्प जो है वेद का हाथ है। जैसे हम हाथ से कर्म करते हैं, ऐसे ही जो कल्प में जो ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि है, यह वेद माने कल्प के अंतर्गत आता है। माने ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र और स्मृति में जो 4 बताया था, फिर आ गया, मुझे याद आ गया। तो ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र और स्मृति जो ग्रंथ है, मनुस्मृति इत्यादि, ये सभी कल्प के अंतर्गत ही आता है। तो कल्प के 4 भाग हो गए। तो ये कल्प हाथ के समान है। व्याकरण जो है वेद का मुख के समान है, और निरुक्त जो है वेद का कान के समान है, और छंद जो है वेद का पैर के समान है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो है वेद का आंख के समान है। तो ये है, इन सबको जब हम पढ़ते हैं, दर्शन इत्यादि को जब ठीक से पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि सबको जो हम पढ़ लेंगे, सबको सब पढ़ेंगे, इसके बाद जब हम वेद को देखेंगे तब वेद का सही अर्थ पता चलेगा। निरुक्त में कहा है, वेद वैसे व्यक्ति से बहुत ही डरता है जो संस्कृत पढ़ा है, थोड़ा मोड़ा व्याकरण पढ़ लिया, और उसको फिर वह व्यक्ति उस वेद के अर्थ को करने चलता है, उससे वेद बहुत ही डरता है, वेद माँ बहुत डरती है। कहने का अभिप्राय यह है कि वेद की यदि सही रूप में समझना चाहे तो ये जितने भी अंग हैं, उपांग हैं, इन सबको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसको जब हम समझेंगे तभी हम वेद को ठीक रखते हैं। तो आइए हम आपको जो है शिक्षा, उन 6 अंग जो है वेद का, उसमें से जो पहला जो अंग है शिक्षा, उस शिक्षा पर हम चर्चा करते हैं। वर्तमान में जो हमारे पास ऑन हैंड है, उपलब्ध है, वह पाणिनीय शिक्षा, और पाणिनीय शिक्षा के नाम से वैसे ग्रंथ उपलब्ध है, वह वास्तव में पाणिनीय शिक्षा नहीं है, क्योंकि पहला श्लोक है, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा। सबसे फर्स्ट श्लोक है, पाणिनीय शिक्षा नाम से लोक में जो प्रसिद्ध है, उसका जो पहला ही श्लोक देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये पाणिनीय शिक्षा नहीं है। सभी यहाँ पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सब संस्कृत जानते हैं, और मैं बोल रहा हूं अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, अब मैं शिक्षा को कहूंगा क्या, पाणिनीयम मतम यथा। बोल रहे हैं कि पाणिनीय मत के अनुसार। तो पाणिनीय मत के अनुसार जब कहा जा रहा है तो अब पाणिनीय शिक्षा कैसे हो गया? पाणिनीय का मतलब है कि पाणिनिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम, पाणिनि के द्वारा जो कहा हुआ है वही पाणिनीय है। वास्तव में सच्चाई ये है कि पाणिनीय शिक्षा जो है लोक में प्रसिद्ध, वह पाणिनीय मतानुकूल शिक्षा है, न कि पाणिनीय शिक्षा है। अस्तु, जब मध्यकाल में इस तरीके से पाणिनीय शिक्षा, पाणिनि के शिक्षा नहीं था, उनके अनुकूल शिक्षा था, उसको पाणिनीय शिक्षा नाम से जाना जाता था। परंतु एक सौभाग्य की बात हुई, परमात्मा की कृपा हुई कि महर्षि दयानंद का जब जन्म हुआ, वह जब विद्वान बने, योगी बने, और वह जब अनुसंधान करने लगे, तो अनुसंधान करते 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 उनको एक हाथ में पुस्तक लगा
उस समय जो पुस्तकालय में उपलब्ध था, कहीं के पुस्तकालय में इतिहास पढ़ने से पता चलेगा, तो उनको पाणिनीय शिक्षा नाम से एक पुस्तक ग्रंथ उपलब्ध हुआ। और जैसा उपलब्ध उनको हुआ, जैसा उनको ऑन हैंड हुआ, उन्होंने वैसा ही छपवा दिया। और उसकी हिंदी व्याख्या कर दी। उसमें उन्होंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं मिलाया, एक भी वर्ण नहीं मिलाया। जैसा मिला उसको वैसा छपा करके ठीक तरीके से फिर उन्होंने व्याख्या की। तो उनको पाणिनीय जो मूल जो शिक्षा था वह मिला। उसके बाद बहुत वर्षों बाद ब्रह्मदत्त जिज्ञासु हुए। उन्हीं की परंपरा में युधिष्ठिर मीमांसक जी हुए, अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया से गए हैं। तो इन लोगों ने जो अनुसंधान किया तो उनको पाणिनीय शिक्षा और मिला। तो उसमें महर्षि दयानंद जी को जो मिला था वो सभी सूत्र तो उसमें था ही था, परंतु और कुछ विशेष सूत्र था। और उन्होंने फिर अनुसंधान करके उस पर रिसर्च करके वह देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मतलब ये हुआ, व्याकरण साहित्य का इतिहास उनका पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो उनको लघु पाठ और वृद्ध पाठ के रूप में, क्योंकि ऋषियों की शैली, तो उन्होंने लघु पाठ और वृद्ध पाठ के रूप में महर्षि दयानंद जी को जो मिला था वह लघु रूप में मिला था, ऐसा ही युधिष्ठिर मीमांसक इत्यादि कहते हैं। और इन लोगों को जो ऑन हैंड हुआ वह वृद्ध रूप में मिला। तो अभी वर्तमान में दो तरीके की पाणिनीय शिक्षा मिल रहे हैं, एक लघु पाठ, एक वृद्ध पाठ। लघु पाठ महर्षि दयानंद जी को जो मिला और वृद्ध पाठ इन लोगों ने जो अनुसंधान किया। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे वो लघु पाठ और वृद्ध पाठ दोनों को मिला करके करेंगे, क्योंकि वृद्ध पाठ में, लघु पाठ में जो कुछ विशेष है वह वृद्ध पाठ में नहीं है, और वृद्ध पाठ में जो विशेष है वह कुछ लघु पाठ में नहीं है। लघु से तो लघु स्वाभाविक है, परंतु लघु पाठ में बहुत कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जो कि पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम दोनों को मिला करके हम पढ़ाते हैं। तो भूमिका रूप में लघु पाठ में यह है कि वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं, जो कि वृद्ध पाठ में नहीं है। तो सबसे पहले लघु पाठ में है कि महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि अक्षरम किम, वर्णः कः, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो उसमें है अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम वाहुः पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते। अक्षरम नक्षरम विद्या, जब हम संहिता करेंगे तो अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोतेर्वा सरोक्षरम और वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। पदच्छेद करेंगे तो अक्षरम नक्षरम विद्यात असनोतेह वा सरह अक्षरम वर्णम वा आहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। ये पदच्छेद हो गया। विभक्ति अक्षरम जो है नपुंसकलिंग है, अकारांत नपुंसकलिंग, अक्षर शब्द प्रथमा व्यक्ति एकवचन है। नक्षरम में न अव्यय पद है, क्षरम वैसे ही नपुंसकलिंग है। विद्यात विधिलिंग का है। असनोते है पंचमी व्यक्ति है, वा अव्यय पद है। तरह प्रथमा व्यक्ति है, अक्षरम प्रथमा व्यक्ति है। वर्णम द्वितीय व्यक्ति एकवचन है, वा अव्यय पद है। आहु क्रियापद है।
बहुवचन ब्रू धातु का, पूर्व सूत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, किमर्थम अव्यय है, उपदेशते ये क्रिया है, आत्मनेपद जो है यह पैसिव वॉइस है अर्थात कर्मवाच्य है। यहाँ पर ये पहला, हाँ कुछ पूछना है? हाँ एक बार फिर से वो आपने जो कहा अक्षरम लक्षरम फिर से एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोत्तिर्वा सरोक्षरम वर्णम वाहुः पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते। ये तो अक्षर किसे कहते हैं तो बताया, उत्तर के न अक्षरम, उत्तर दे दिया न अक्षरम अक्षरम विद्यात। अन्वय जब करेंगे तो जगह न अक्षरम अक्षरम विद्यात, न माने नहीं, क्षरम माने क्षरतीति क्षरम, क्षरतीति क्षरम, क्षर धातु से अच प्रत्यय कर दीजिए कर्ता में तो क्षर बन जाएगा, नपुंसकलिंग में क्षरम बन जाएगा, सु का अम हो जाएगा, अमी पूर्व हो जाएगा। तो क्षरम जो है वह नष्ट होने वाला, ये अर्थ हुआ हिंदी के आधार पर शब्दार्थ। तो न क्षरम का तो नहीं नष्ट होने वाला। तो यहाँ पर इसमें अक्षरम नक्षरम में शायद मैं पहले बोल दिया होगा क्षरम को प्रथमा विभक्ति, परंतु अभी पढ़ाते समय तुरंत मस्तिष्क में आया दिखा स्थिति, तो क्षरम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। नहीं नष्ट होने वाले को अक्षरम विद्यात, अक्षर जाने। अक्षरम भी द्वितीय विभक्ति है और क्षरम भी द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति नहीं है, मैं गलत बोल दिया प्रमाद बसात, सॉरी। तो नहीं नष्ट होने वाले को अक्षरम माने अक्षर विद्यात जाने। तो पहला हुआ कि अक्षर किसे कहते हैं, तो ये हुआ जो कभी नष्ट नहीं होता है उसका नाम अक्षर है। और अस्नोतेह वा माने और, वा यहाँ पर अथवा अर्थ में नहीं लेंगे। अथवा का मतलब विकल्प हो गया, ये हो गया ये हो गया। विकल्प का मतलब हुआ चाहे ये है चाहे ये है, नहीं दोनों है। अक्षर शब्द की परिभाषा दोनों है, दोनों मिलकर के ही पूर्ण होता है अक्षर की परिभाषा। इसीलिए वा शब्द विकल्प अर्थ में नहीं है, वा शब्द और अर्थ में है, चौ अर्थ में है, समुच्चय अर्थ में है। परंतु मैकडॉनल्ड इत्यादि जो विदेशी विद्वान हुआ है उसने जो निरुक्त पर लेखनी चलाई है और उन्होंने जो है उपहास किया है यास्काचार्य इत्यादि को कि उनको शंका हुआ करती थी कि ये है या ये है, माने विकल्प अर्थ करके शंका। परंतु काश यदि वह मैकडॉनल्ड इत्यादि इसको जानता होता कि वा का केवल अर्थ वा नहीं अथवा नहीं है, वा का अर्थ चौ भी है। अस्तु चलिए, वो लोग तो उस तरीके के विद्वान नहीं थे। तो वा का अर्थ और है यहाँ पर, तो अर्थ हो गया कि एक तो अर्थ हुआ जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है उसको हमें अक्षर समझना चाहिए, अक्षर जानना चाहिए। दूसरा है असनो तेरवा सरोक्षम, और अक्षर किसको जानना चाहिए बोलते असनो तेह, अशुंग व्याप्तो धातु है, व्याप्ति अर्थ में अशुंग धातु है। और एक वार्तिक है इक स्थिपो धातु निर्देश है, बोल रहे हैं कि जब धातु के स्वरूप का निर्देश करना हो, जैसे भू धातु को निर्देश करना हो या किसी भी धातु को निर्देश करना हो, उसके स्वरूप को बताना हो, तो उसके आगे में या तो इक प्रत्यय जोड़ दीजिए या स्थिप प्रत्यय जोड़ दीजिए, दोनों में से कोई भी जोड़ दीजिए। दोनों इक जोड़ देंगे तब भी स्थिप तालव्य श और ह्रस्व इकार, तालव्य श संयुक्त ह्रस्व इकार पहलंत स्थिप, इक स्थिपो धातु निर्देशे। तो धातु को निर्देश करने में इक और स्थिप प्रत्यय को जोड़ दीजिए। तो इक और स्थिप प्रत्यय में से जब जोड़ेंगे तो धातु के स्वरूप को बताएगा। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने क्या किया, स्थिप निर्देश किया। अश्नोतेह, अशुंग धातु से स्थिप प्रत्यय करेंगे, स्थिप का ती बचेगा, तो और अशु हुआ, तिप हुआ, और जिस गण की धातु है वह प्रत्यय ले आइए।
तो अश्नोति में न है, इसका मतलब कि रुदादिभ्यस्नम रुदादिगण की धातु है। नहीं सॉरी, गलत में बोलती है, रुदादि नहीं, स्वादिभ्यस्नु स्नु स्वादिगण की धातु है, और स्वादिगण की धातु होने से अशुंग और स्नु, ये अशुंग व्याप्त धातु है। अशुंग का अश बचता है और स्नु आ गया, तो अस नु और ती आ गया, और उ को फिर अस्नु में जो स्नु है स का लोप हो जाएगा, लसकते सहित संज्ञा तस्लोप से लोप, फिर नु हुआ, नु का फिर जो आद गुण सॉरी सार्वधातु का अर्धातु का से गुण कर दीजिए, तो स्नु का नु को ओ हो जाएगा, तो अस नो और ती, तो अश्नोति बन गया। यहाँ पर अश्नोति लट लकार का रूप नहीं है, ये स्थिप का है। तो अश्नोति जो हुआ ये बताता है कि अशुंग धातु को बता रहा है, स्वरूप को बता रहा है। तो अश्नोते और अश्नोति का पंचमी है अश्नोते है। तो अशुंग व्याप्ति धातु से, अशुंग व्याप्तौ धातु से, अर्थात व्याप्ति अर्थ वाले अशुंग धातु से ये अर्थ हुआ अश्नोते है। सरह सरन प्रत्यय वाला, सरन में जो है यह सरह जो है न का लोप होकर के यहाँ पर जो है सर जो है वह वो सरह जो है सर करके जो है अच इत्यादि इसमें करके जो है सर वाला, सरह अस्ति यस्य, मतु अर्थ में अच कर दीजिए, तो सरह अस्ति यस्य, सर है जिसका, अर्थात सर प्रत्यय वाला। तो असुंग व्याप्तौ धातु से सरन प्रत्यय वाला अक्षरम, अक्षर शब्द है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि अक्षर शब्द की इसमें निष्पत्ति, एक तो निष्पत्ति बताया न अक्षरम इति अक्षरम, न प्लस क्षरम, यहाँ पर क्षरम तो है ही, न का जो है एक सूत्र है न लोपो न, यहाँ इससे नहीं के न का लोप कर दीजिए, बच गया न में, जब न का लोप हो गया तो अ बच गया, तो अक्षरम बन गया, अचिन्हम परिणाम संयोजम कर दीजिए। और अशुंग व्याप्तो धातु से करेंगे तो अशुंग, फिर जो है सर, सरन, सरन प्रत्यय कीजिए, सरन का न लोप हो जाएगा, तो सर है हलंत्यम जो है तस्लोप हो जाएगा सरन में, फिर सर, तो अशुंग में भी ऐसे ही हलंत्यम से संज्ञा उ के उपदेश जनुनास्कृत से फिर तस्य लोप अदर्शनम लोप, तो अश सर ये हो गया, अश तालव्य स, अश सर, अश सर। अब एक सूत्र है भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम सह, एक अष्टाध्याय का सूत्र है। फिर मैं बोल रहा हूँ भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम सह, ये अष्टाध्याय का सूत्र है। तो इससे ये कहता है छकारांत, मैंने सभी धातु का नाम लिया, ब्रश धातु, भ्रश धातु इत्यादि इत्यादि धातु, और अंतिम में छकारांत और शकारांत वाली जो धातु है ऐसा, उसको मूर्धन्य आदेश होता है। तो मूर्धन्य आदेश हुआ तो हो गया अश, अश था तालव्य और श हो गया अश सर। अब अश सर हुआ, उसके पश्चात एक सूत्र है षढ़ो कसी, बोलते हैं शकार और ढकार के स्थान में, मूर्धन्य शकार और ढकार के स्थान में ककार होता है यदि सकारादि प्रत्यय परे हो। तो सर प्रत्यय सकारादि प्रत्यय है, तो इसलिए सकारादि प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर मूर्धन्य शकार को ककार हो गया, तो अक सर ऐसा बन गया, अक सर। उसके पश्चात फिर यहाँ पर एक सूत्र है आदेश प्रत्ययो, कि इन और कवर्ग से उत्तर आदेश और प्रत्यय के शकार को मूर्धन्य आदेश होता है, तो अक जो है ये कवर्ग है, तो इस या तो इन प्रत्याहार से परे या कवर्ग, तो कवर्ग है, तो कवर्ग से परे जो है यहाँ पर जो है सकार है, उस दंत सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, तो मूर्धन्य शकार होकर के अक्षर। अब उसको मिला दीजिए अक्षर। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अश्नो तेरवा सरोक्षरम, असुंग व्याप्तो धातु से, मतलब व्याप्ति अर्थ वाले असुंग धातु से शरण प्रत्यय वाला अक्षर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अक्षर उसका नाम है जो अश्नोति व्यापनोति इति अक्षर, जो व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका नाम अक्षर है, जो सर्वव्यापक है। परमात्मा जैसे सर्वव्यापक है तो अक्षर भी सर्वव्यापक है, स्वाभाविक है। परमात्मा एक देशी नहीं है, परमात्मा सर्वदेशी है।
एक देशी मानने में बहुत ही हानि है। व्यक्ति जो एक देश में रहता है वह दूसरे देश के वस्तु को नहीं जान सकता। हमारे पीठ पीछे क्या है उसको नहीं जान सकते, क्योंकि जब भी यदि परमात्मा को एक देशी मान लिया जाए तो सबसे पहले जो अखंड परमात्मा है वह सखंड हो जाएगा। यदि परमात्मा को एक देशी मान लिया जाए तो सर्वज्ञ परमात्मा अल्पज्ञ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे दोष आ जाएंगे। इसलिए परमात्मा सर्वदेशी है, ऑमनी ऑल परवेडिंग है, ऑमनी प्रेजेंट है वह परमात्मा। तो जो ऑमनी प्रेजेंट परमात्मा है, ऑल परवेडिंग जो परमात्मा है, तो वह जब ऑल परवेडिंग है तो उसका ज्ञान भी ऑल परवेडिंग है। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक परमात्मा है, तो सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान सब जगह परमात्मा, तो उसका ज्ञान भी सब जगह है। तो इसीलिए स्वाभाविक सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा की तरह ही उनका ज्ञान भी सर्वव्यापक है। तो अक्षरम का अर्थ हुआ जो सब जगह व्याप्त हो उसको अक्षर कहते हैं। वैसे अक्षर जो है, अक्षर को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। एक का नाम है परा, दूसरे का नाम है पश्यंती, तीसरे का नाम है मध्यमा, चौथे का नाम है वैखरी। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इसमें से परा, पश्यंती, मध्यमा, ये 3 जो स्पंदन शून्य है जिसको ब्रह्म कहते हैं, स्फोट कहते हैं। व्याकरण की भाषा में हम 2 तरीके के हम शब्द को 2 भाग में बांट देंगे। एक का नाम है स्फोट, दूसरे का नाम है ध्वनि। ध्वनि रूप जो वाणी है वह तो नष्ट हो जाता, परंतु स्फोट रूप जो वाणी है वह ब्रह्म रूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता है, वह ब्रह्म के समान, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। तो स्फोट रूपी वाणी का ही 3 भेद हो गया, परा, पश्यंती, मध्यमा। परा जो है मूलाधार में है, पश्यंती जो है नाभि में है, और मध्यमा जो है हृदय में है। और वही आगे जो बताऊंगा कैसे वर्णों की उत्पत्ति होती है, अर्थात ध्वनि रूपी वर्ण कैसे प्रकट होता है, कैसे हम तक जाता है, हमारे कान तक आता है, वो आगे बताया जाएगा। तो यह जो 2 प्रकार का शब्द स्फोट और ध्वनि, यह 4 प्रकार का शब्द, सत्वारी वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरियम वाचो मनुष्य वदंती, जिसको वेद में कहा कि 4 प्रकार की नपे तुल्य वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। यह तो परा, पश्यंती, मध्यमा विद्वानों के गुहा में ही स्थित होता है, बुद्धि में ही स्थित होता है। और चौथी जो वाणी है तुरियम वाचो मनुष्य वदंती, मनुष्य जो है चौथी वाणी बोलता है, जिसको कहते हैं वैखरी वाणी, जो ध्वनि रूप वैखरी वाणी है। तो अक्षर जो है, जिस अक्षर की बात कहना चाह रहे हैं महर्षि पाणिनि जी, वो उसको कहते हैं जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका नाम अक्षर है। यदि सर्वत्र व्याप्त न हो तो यहां से मैं जो बोल रहा हूं तो आप तक वह सुनाई नहीं देना चाहिए था। वहां पर भी अक्षर विद्यमान है, यहां पर भी अक्षर विद्यमान है, हर जगह अक्षर विद्यमान है वह। और जो हम ध्वनि जो कर रहे हैं, साउंड जो यहां से कर रहे हैं, तो वह सभी साउंड, वह जो वाइब्रेशन है वह पूरे सबको छूता हुआ आपके कान तक पहुंच रहा है। तो इसलिए अक्षर का मतलब हुआ जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वव्यापक है, उसका नाम अक्षर है। और फिर बोलते हैं वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे, पूर्व आचार्यों के सूत्र में उसी अक्षर को वर्ण भी कहते हैं। अर्थात वर्ण और अक्षर सिनोनिम्स दोनों को बता रहे हैं। क्योंकि वर्ण इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यही जो है अर्थ को ग्रहण करता है। वृ वर्णे, वर्ण का मतलब क्या हो, वर्ण माने वर्ण करने वाला, स्वीकार करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। तो वह जो अक्षर जो है वास्तव में वही जो है अर्थ को ग्रहण किया हुआ है, जो कि हमें ध्वनि के माध्यम से, साउंड के माध्यम से हमें हमारे तक वह अर्थ आता है, हमें कान तक जाता है, हम बुद्धि से समझते हैं। तो वर्ण का मतलब होता है कि वर्ण करने वाला, ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला। तो यहाँ पर जो है अक्षर जो है वह अर्थों को ग्रहण करता है। शब्द और अर्थ आपस में मिले हुए होते हैं। अर्थ के बिना वह शब्द कैसे है, शब्द के बिना अर्थ कैसे है। शब्द और अर्थ तो आपस में वैसे ही मिले हुए हैं, जिसको मानो जैसे कि रघुवंश में कालिदास ने कहा है,
हालांकि मैं उस सिद्धांत को मानता नहीं हूं, परंतु बहुत ही अलंकारिक वर्ण है, रूप का अलंकार है, समझने वाली चीज है, और उसको हम अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने जिस भी तरीके से व्याख्या किया, परंतु मैं वैदिक व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। वह है, सबसे पहला श्लोक है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रकृत प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। बोल रहे हैं कि मैं उस पार्वती और परमेश्वर को नमन करता हूं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, न पार्वती को अलग किया जा सकता, न परमेश्वर को अलग किया जा सकता। वहां पर तो पौराणिक लोग पार्वती और परमेश्वर का अर्थ ले रहे हैं भगवान शंकर और पार्वती उनकी पत्नी, परंतु मैं जो ले रहा हूं पार्वती मीन्स प्रकृति, क्योंकि पार्वती प्री धातु से बना है, प्री या पर्व पूर्णे से पर्व धातु से बना देंगे पूर्ण अर्थ में। तो प्रकृति ही हमारी कामनाओं को पूर्ण करती है, प्रकृति से ही बना हुआ है जो संसार है। परमात्मा ने जो संसार को बनाया, इससे ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती है, पर्व पूर्ण है, इसलिए पार्वती। और यह जो संसार प्रकृति से बना हुआ संसार, और परमेश्वर जो परमात्मा है, ईश्वर है। तो बोल रहे हैं कि प्रकृति और परमेश्वर ये आपस में घुले मिले हैं, क्योंकि परमात्मा विश्व है। परमात्मा विश्व इसलिए है कि विसंति प्रविष्टानि यस्मिन, जिसमें हर चीज प्रविष्ट है, और जो हर चीज में प्रविष्ट है उसी का नाम तो विश्व है, उसी का नाम तो विश्व रूपी परमात्मा है। तो परमात्मा संसार के कण कण में है और संसार परमात्मा के अंदर है, इसलिए वह विश्व है। तो विश्व रूपी जो परमात्मा है वह तो प्रकृति और संसार परमात्मा के अंदर मिले हुए हैं, और परमात्मा प्रकृति के अंदर मिला हुआ है। दोनों ऐसे मिले हुए हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकृति है और यह परमात्मा है। परमात्मा को अलग करके नहीं, हर चीज में परमात्मा का हमें दर्शन करना है। तो जैसे परमात्मा और प्रकृति आपस में मिले हुए हैं, ऐसे ही शब्द और अर्थ आपस में मिले हुए हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो शब्द है तो अर्थ है, अर्थ है तो शब्द है। तो वर्ण का मतलब वही हुआ जो अर्थ को वर्ण करता है, अर्थ को अपने गर्भ में रखता है, अर्थ को अपने अंदर धारण करता है, उसका नाम वर्ण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे, पूर्व आचार्य के जो सूत्र हैं, फॉर्मूला था जो पूर्व आचार्य लोग अपने ग्रंथ बनाए थे, उसमें अक्षर को ही वर्ण कहा करते थे, तो वर्ण कहते हैं। अब आगे कह दिया किमर्थम उपदिश्यते, भाई क्यों उपदेश आप कर रहे हैं, ये उपदेश क्यों किया, आप हमें क्यों बता रहे हैं। मानो वह पाणिनि जी ने अपने छात्र को पढ़ाया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो छात्र की ओर से फिर प्रश्न है कि गुरु जी आप हमें ये बताइए, ठीक है मुझे समझ में आ गया कि अक्षर उसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर उसका नाम है जो सर्वत्र व्यापक है, ये भी समझ में आ गया कि इसका नाम वर्ण है क्योंकि यह अर्थों को धारण करता है, वर्ण करता है, स्वीकार करता है। परंतु ये हमें बता क्यों रहा है, इससे लाभ क्या होगा बताइए। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना एक मंद व्यक्ति भी कुछ नहीं कार्य करता। तो आप हमें बता के क्या कर रहे हैं, इससे कोई प्रयोजन है क्या, इसको पढ़ के मैं क्या करूंगा। तो आगे उत्तर दे रहे हैं महर्षि पाणिनि जी कि वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थ मिष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। बोलते वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थ मिष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। बोल रहे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको उपदेश दे रहा हूं अक्षर का, उस अक्षर का 3 प्रयोजन है। 3 प्रयोजन के कारण मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो बोलने गुरु जी क्या प्रयोजन है 3 बताइए। तो एक तो प्रयोजन बताया तदर्थम, दूसरा प्रयोजन बताया इष्ट बुद्ध्यर्थम, और तीसरा प्रयोजन बताया लघ्वर्थम। तो तदर्थम, इष्ट बुद्ध्यर्थम और लघ्वर्थम। तो भाई तदर्थम क्या है,
तदर्थम का शब्दार्थ है उसके लिए मैं वर्णों का उपदेश कर रहा हूं। तो किसके लिए? तो तत् जो सर्वनाम है वह बुद्धि का परामर्शक होता है और पूर्व का परामर्शक होता है। जो भी पूर्व जो प्रसंग है, तो पूर्व में क्या कहा? तो बताया कि वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते। बोल रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान जो है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है, वह क्या है? वाग विषय है, वही वाणी का विषय है। ज्ञान ही वाणी का विषय है। वाक माने शब्द, वाक माने वाणी। तो ब्रह्म ज्ञानम वाग विषयो, वाणी का विषय क्या है? वाणी का सब्जेक्ट क्या है? हम जैसे लोग में कहते हैं ना, भाई आप कितने क्लास में पढ़ रहे हो? तो बोल रहे हैं कि चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, या जो भी कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो भाई आप इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट क्या है? किस विषय से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो? कोई हाइड्रोजन पर करता है, कोई कंप्यूटर से करता है, कोई कुछ से करता है, कोई कुछ से करता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? तो जैसे वहां पर है, यहां पर भी वही है। बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है वह ज्ञान ही वाणी का विषय है। वह वेद जो है, वाणी जो है, शब्द जो है, वह शब्द का जो विषय है वह ब्रह्म का ज्ञान है। हम ब्रह्म को जानने के लिए ही शब्दों का ज्ञान करते हैं। हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने शब्द, वेद। तो यह जो है, एक जगह ब्रह्म का अर्थ परमात्मा लीजिएगा, क्योंकि वाग विषय में वाणी जो है वह वाणी का अर्थ वेद हो जाएगा। हम वेद को जो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हम वेद को इसलिए पढ़ते हैं, हम वाणी को इसलिए पढ़ते हैं, हम शब्द को इसलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं, हम अक्षर को इसलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि उससे हमें ब्रह्म का ज्ञान हो। यदि कोई भी शब्द हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराता, वह हमें ब्रह्म तक ले नहीं जाता, तो वह ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा कि वाग विषय ब्रह्म ज्ञानम, वाणी का विषय ब्रह्म का ज्ञान है। शब्द का विषय ही, सब्जेक्ट ही वाणी का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। यत्र च ब्रह्म वर्तते, तो बोल रहे हैं उस ज्ञान में ही, ब्रह्म का जो ज्ञान है माने वाणी का विषय, शब्द का जो विषय ब्रह्म का ज्ञान है, उस ब्रह्म के ज्ञान में ही, उस ज्ञान में ही ब्रह्म है। दोनों तरीके का ब्रह्म है। उस ज्ञान में ही शब्द ब्रह्म वेद भी है, और उस ज्ञान में ही पर ब्रह्म परमात्मा है। याद आ गया इसी पर? यजुर्वेद का 40वां अध्याय का मंत्र है, ईशोपनिषद का भी मंत्र है, वही ईशोपनिषद वही है। तो उसमें कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या मन्येवानुपश्यति, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयिवा भूतु जानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। बोल रहे हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं भूत, जिस व्यक्ति के ज्ञान में, यस्मिन् सप्तमी व्यक्ति है और यस्मिन् का अर्थ है यस्मिन् ज्ञाने, जिस व्यक्ति के ज्ञान में सभी भूत आत्मा है, ऐसा जब वह जानने लग जाता है, सभी भूत आत्मा है। सभी भूत आत्मा है का मतलब क्या हुआ जी? आत्मा माने अपना, आत्मा का मतलब अपना। दो तरीके का उसमें अर्थ किया जाता है। आत्मा का अर्थ एक अपना और आत्मा का अर्थ एक परमात्मा। तो जब ये कहते जिस व्यक्ति के ज्ञान में सभी भूत, सभी प्राणी, भूत माने प्राणी, सभी प्राणी अपना है, ऐसा व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के ज्ञान में होता है वहां मोह समाप्त हो जाता है, वहां शोक समाप्त हो जाता है।
क्योंकि हर चीज में वह एकत्व का दर्शन करता है, वह हर चीज में अपने का अपना का दर्शन करता है। जैसे हमारा संतान है, तो जैसे हम अपने संतान के प्रति हमारी जैसी भावना रहती है, वैसे ही भावना यदि दूसरे संतान के प्रति भी होगी, वैसे ही भावना एक चींटी के प्रति भी होगी, वैसे ही भावना हर प्राणी मात्र के जब प्रति हमारी भावना होगी, तो वहां पर मोह समाप्त हो जाएगा, वहां पर शोक समाप्त हो जाएगा। क्यों? शोक कहां होता है, मोह कहां होता है? जब हमारी भावना संकुचित हो जाती है। हमारा जो पुत्र है, हमारा जो संतान है, वह हमारा संतान ही हमारा है। बस हमारी जो बुद्धि, हमारे ज्ञान में जो बैठा हुआ है कि ये हमारा बेटा है, यह हमारा अपना है। और जब यह अपना है, इतना ही हमारा अपना है, जब संकुचित हो गया तो वहीं पर मोह पैदा हो जाता है। क्योंकि मोह, प्रेम और मोह में अंतर होता है। जब प्रेम विस्तृत होता है, मोह संकुचित होता है। आजकल व्यक्ति बेटे से प्रेम करता है, पत्नी से प्रेम करता है, बच्चे से प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, परंतु वह संकुचित है। वास्तव में यदि देखा जाए तो वेद के शब्दों में वह प्रेम नहीं है, वास्तव में वह वेद के शब्दों में जो वह मोह है। क्योंकि केवल हम अपने बच्चे को ही समझते हैं अपना, तो यह मोह है। और जब मोह जहां पर होता है, तो जब ही वह प्यारी वस्तु जिससे हम कह रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारा मोह है, जिसके प्रति हमारा आसक्ति है, जिसके प्रति हमारा लगाव है, जब वह लगाव होता है, वही जब हमसे दूर जा रहा होता है, तो फिर तुरंत शोक की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति साधना के माध्यम से अपने मन के अंदर, अपने ज्ञान में हर भूत, हर प्राणी को अपना समझता है, आत्मा समझता है, वहां न मोह होता है, न शोक होता है, क्योंकि वहां पर प्रेम की फिर उत्पत्ति हो जाती है। और दूसरा इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के ज्ञान में हर चीज में परमात्मा का दर्शन होता है, ज्ञान में ही वह व्यक्ति हर चीज में देखेगा, हर चीज में परमात्मा का दर्शन करेगा। तो हर चीज में जब परमात्मा का दर्शन करेगा, तो एक चींटी में भी दर्शन करेगा, एक जो है मछली में भी दर्शन करेगा, वह एक जो है गाय में भी दर्शन करेगा। और हर चीज में जब दर्शन करेगा तो उसको दुख नहीं देगा, वह कष्ट नहीं देगा, क्योंकि वह देख रहा है कि देखो हम किसको मार रहे हैं, किसका हम मांस खा रहे हैं। जब जिस व्यक्ति के ज्ञान में इस प्रकार की बात आ जाती है, तो उसका शराब छूट जाता है। वैसे व्यक्ति का मांस मछली सब छूट जाता है, अंडा, शराब, जो भी तमोगुण वाली है, जो भी हमें जीवन को नीचे की ओर ले जाने वाला है, हिंसा वृत्ति हमारे भीतर में लाने वाला है, क्रूरता लाने वाला है, वह समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान में ही व्यक्ति कोई अपना समझता है, ज्ञान के माध्यम से ही। तो यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि उस ज्ञान में ही शब्द ब्रह्म, वेद, पर ब्रह्म परमात्मा है। उस बुद्धि में ही शब्द ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि, तर्क, विद्या सब सिनोनिम्स है। उस ज्ञान में ही ब्रह्म ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते, बोल रहे हैं वाणी का जो विषय, ब्रह्म का जो जानना है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही शब्द ब्रह्म, वेद और पर ब्रह्म परमात्मा स्थित है। तदर्थम, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस शब्द ब्रह्म को जानने के लिए, उस शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए क्या है, वर्णों का उपदेश किया जाता है। तो वर्णों का मुख्य तात्पर्य है उस परम पिता परमेश्वर को जानना, उस वेद को जानना। क्योंकि वर्ण को जाने बिना हम शब्द नहीं जान सकते, शब्द को जाने बिना हम वाक्य नहीं जान सकते, वाक्य को जाने बिना हम वेद नहीं जान सकते, वेद को जाने बिना हम परमात्मा को नहीं जान सकते। तो यह सिलसिला है। तो जो भी व्यक्ति परमात्मा को जानना चाहता है, उसको वर्ण जानना आवश्यक है। वर्ण जान करके उसको जो है वह वेद को जानना आवश्यक है। वेद के माध्यम से ही परमात्मा को हम जान सकते हैं। दूसरा नान्य पंथा विदिते अनाय, और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है परमात्मा को जानने का, क्योंकि अन्य चीज भ्रांति में ला सकता है। तो इसीलिए हम जब भी उपासना करें, जब भी हम किसी भी तरह की पूजा करें, तो देखें ऐसा तो नहीं हम जिस भगवान की पूजा करने जा रहे हैं वह वेद से विरुद्ध है। वेद से विरुद्ध है तो भले ही आपको कितनी शांति देने वाला हो,
वह गलत है। जैसे वैसे ही वेद में कहा कि जुआ मत खेलो, वेद में कहा कि शराब मत पियो। अब शराब मत पियो ये वेद में कहा, भले ही आपको शराब पीकर कितने ही मन में शांति मिलती हो, भले ही लगता हो कि बस अब तो मैं दुनिया का राजा हो गया, सभी प्रकार के जो विचार समाप्त हो गए, मैं एकदम मस्त में हूं, इस प्रकार की जब भावना बनती है, भले ही आपको लगता है कि वह हमें शांति दे रही है, परंतु वह शांति आपके अंदर अशांति को पैदा कर देगा। इसलिए वैसे शांति नहीं चाहिए, वैसा हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो वैसा सुख चाहिए जो कभी भी अशांति पैदा नहीं करने वाला हो। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए, इसलिए उपनिषद में कहा, केनोपनिषद में कहा है, केनोपनिषद का द्वितीय खंड शायद है, उस द्वितीय खंड में कहते हैं, यह चेत वेदी रथ सत्यम अस्ति, नो चेत अवेदित महति विनष्टि। यदि इस जन्म को पा करके उस भगवान को जान लिया जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, तब तो सत्यम अस्ति बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। नो चेत अवेदित महति विनष्टि, यदि हमने नहीं जाना तो महाविनाश को प्राप्त कर लिया, हमने बहुत कुछ खो दिया। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए ही और वेद को जानने के लिए ही वर्ण को जानना जरूरी है। दूसरा करें इष्ट बुद्ध्यर्थम। इष्ट बुद्ध्यर्थम का मतलब हुआ इष्ट पदार्थों के लिए, इष्ट पदार्थ को जानने के लिए। अब इष्ट क्या है जी? जो इच्छित, इष्ट कहते हैं, इष्ट धातु है, इष्ट का मतलब है जो हमारी इच्छित है। जैसे व्यवहार में एक समझाने के लिए समझाऊं, मैं बोलूं भाई आपका कौन सा इष्ट देव है, कौन सा इष्ट देव है, तो भाई जिसको हम चाहते हैं, किसको हम हैं, जो हमें अच्छा लगता है। तो जैसे वस्तु हमारा इष्ट बनता है, ऐसे ही क्या है, हम आगे जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं वह अपने भाव को शब्द में ही प्रकट करेंगे। तो इष्ट बुद्धि के लिए, अर्थात यथार्थ ज्ञान के लिए, किसी भी पदार्थ का सही तरीके से हमें ज्ञान हो जाए, यही इष्ट बुद्धि है। उसको यथार्थ ज्ञान करने के लिए पृथ्वी से लेकर के और परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ है, उनका यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णों का उपदेश किया जाता है। और तीसरा बताया लघ्वर्थम, बोलते हैं लघ्वर्थम का मतलब है कि स्वल्प प्रयत्न से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया और बहुत अधिक लाभ हुआ, इसके लिए जो है हम वर्णों का ज्ञान करते हैं। इसलिए हम वर्णों का ज्ञान आपको करवा रहे हैं। तो तीन तदर्थम, इष्ट बुद्ध्यर्थम, लघ्वर्थम च उपदेश्यते। इन इस तदर्थ के लिए शब्द ब्रह्मवेद परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, और इष्ट बुद्ध्यर्थम पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत का सही स्वरूप को जानने के लिए, और स्वल्प प्रयत्न से अधिक लाभ के लिए हम वर्णों का उपदेश कर रहे हैं। अब अगला जो बुधवार आएगा उसमें जो है ये बतलाया जाएगा कि रूप का अलंकार से कि वह वर्ण वाग का विषय, जो वर्ण का जो ज्ञान है, वर्ण का ज्ञान, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वाग का विषय, वह कैसा स्वरूप वाला है। वह महाभाष्य में वो बात दिया हुआ है। वो तो सब जगह है, महर्षि पाणिनि जी का ही शब्द इधर उधर बिखरा हुआ है, तो उसको बताया जाएगा। तो अब मैं यहीं पर पाठ विराम करता हूँ। कोई भी यदि शंका हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। आज आचार्य जी नहीं सुना। आचार्य जी प्रतीक बोल रहा हूँ। तो ये जो आपने पहला जो बताया अक्षरम नक्षरम विद्या श्नोते है, ये मेरे पास जो मेरे को इंटरनेट से मिला पाणिनि शिक्षा, उसमें ये नहीं है। हाँ, तो उसमें सबसे पहला होगा अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, ऐसा होगा ना जी। हाँ हाँ, तो उसका तो मैंने अभी खंडन कर दिया कि वह पाणिनीय शिक्षा है ही नहीं। पाणिनीय शिक्षक बोलते क्या है उसमें, देखिए अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतम यथा, ऐसा है ना जी। हाँ, तो पाणिनीय मतम यथा का मतलब क्या हुआ? मतलब पाणिनी मत के यथा माने अनुसार। हाँ, ऐसा पाणिनी मत के अनुसार यह शिक्षा है। इस शिक्षा को मैं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि पाणिनि के शिष्यों ने ये बात लिखा है, पाणिनि के शिष्यों ने ये
मतलब एक किया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये लिखे, तो वो तो पाणिनीय शिक्षा नहीं होगा ना जी। हाँ। तो ऐसे ही वह पाणिनीय के मतानुसार है, परंतु पाणिनीय शिक्षा वास्तव में वो नहीं है। आपको इंटरनेट पर ये खोजना है, अनंत जी से पूछिएगा कि मिला कि नहीं मिला। मिला क्या अनंत जी आपको? जी मुझे नहीं मिला, बट अभी देख रहा था तो एक महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ, रामलाल कपूर का पब्लिश किया हुआ एक मिला है, मैं भिजवा दूंगा सबको। हाँ हाँ, बस बस मुझे भी भेज दीजिएगा, मेरे पास भी नहीं है वो, तो मेरे मस्तिष्क में जो है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको भिजवा दूंगा। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा आप कोई बुक, आपके पास कोई बुक है जहाँ से आप ना मेरे पास मेरे पास बुक नहीं है। मैंने इतना बार इसको पढ़ा दिया है कि मुझे याद है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। तो मेरे पास भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो किसी और के पास है ये? बोल दिया ना कि आनंद जी ने कहा कि मुझे मिला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ आनंद जी, आपके पास मेरा ईमेल है ना, तो आप बता हाँ, अभी लिया ना क्लास के पहले, तो हाँ, तो मुझे भी भेज दीजिएगा आनंद जी, और उनको भी भेज दीजिएगा, जिनको भी चाहिए, क्योंकि उनको उनका सहारा लेते हुए ही मैं वृद्ध पाठ को पढ़ाऊंगा। मैंने उसमें जितना लिखा है वो तो होगा ही होगा, और वृद्ध पाठ में कुछ विशेष है वो भी बताऊंगा, बोलूंगा। यदि लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, उसको सुनिएगा। मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो पाणिनीय शिक्षा वास्तविक है उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा। आप यदि चाहेंगे तो वो पुस्तक मेरे पास है, वो अब जो आपके पास आता शिक्षा प्रवक्ष्यामि, मैं मंगाया हूं अभी, तो वो भी पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, क्योंकि वो भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा आनंद जी, आपका भी ईमेल एड्रेस मुझे बता दीजिए। 99 आचार्य जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आचार्य जी, मेरे ख्याल आचार्य जी ने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, कर दीजिए क्या?